नमस्कार प्यारे बच्चों, आज से हम सोल्व करेंगे गणिता मंजरी जो कि 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। इस बुक का हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4, उसके बाद 5th, उसके बाद 6। क्योंकि मंथ वाइज अगर चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमें जुलाई मंथ में चैप्टर नंबर 4, 5th और 6 करने हैं। तो जुलाई मंथ में हम ये चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगस्त में फिर आगे ये 2 चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी और सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज टाइप, ये चैप्टर है। ओके, अब चैप्टर नंबर 4 देखो। चैप्टर नंबर 4 में क्या है? एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, सुनी है आप लोगों ने, उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनको समझेंगे। कौन कौन सी आइडेंटिटीज? ऐसी आइडेंटिटीज तुमने कभी ना कभी तो देखी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस टाइप की आइडेंटिटीज को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, उनको समझेंगे, फिगर्स के माध्यम से भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन अर्लियर चैप्टर्स यू लर्न अबाउट लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा। हाउ दे कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एंड सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। किस तरीके से हम उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसने तो बस ये लिख दिया, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या कि लीनियर पोलिनोमियल होते कौन से हैं। उससे पहले क्या पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। उससे पहले ये चीज पता होनी चाहिए। वेरिएबल क्या होगा? ऐसी क्वांटिटी जिसमें कोई चेंज ना हो, नो चेंज। कोई क्वांटिटी है, कोई कुछ भी हो सकती है जिसमें कोई चेंज ना हो। एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर है 5, कांस्टेंट है, कोई बदलाव थोड़ी होगा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये भी 5 रहेगा। हम दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ेंगे, कंट्री में जाकर पढ़ेंगे, तो 5 तो 5 ही रहेगा। कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000 हो सकता है। ये सारे के सारे नंबर्स, जो भी नंबर्स आप लोग जानते हो, वो सारे के सारे कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल कौन से होते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू बदल जाती है। कैसे? जैसे आप लोगों की हाइट है। पहले छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से तो 1 फुट के होंगे, 2 फुट के होंगे, 3 फुट के होंगे। अब हो सकता है आपकी हाइट 4-5 फुट तक गई हो। तो ये हाइट है, ये ये बढ़ती जा रही है। ये क्या है? बढ़ती जा रही है। वेट हो गया। वेट आप लोगों का कम ज्यादा हो सकता है। जब छोटे बच्चे थे तो वेट कम था, ऑब्वियस सी बात है। अब बड़े हो गए तो वेट बढ़ेगा। वेट कम ज्यादा भी हो सकता है। अगर फिजिकल एक्टिविटीज करोगे तो हो सकता है वेट कम हो जाए। स्पीड हो सकता है, बाइक की स्पीड हो सकता है। बाइक चलाते होंगे आप लोग, तो ये स्पीड है वो कम ज्यादा हो सकती है। तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगी। जो जो चीजें आप लोग सोच सकते हो, टाइम हो सकता है, टाइम भी बदल रहा है, ये भी वेरिएबल हो गया। वो सारी की सारी क्या होंगी? वेरिएबल्स होंगी, जिनमें कुछ ना कुछ बदलाव हो, जिनकी वैल्यू चेंज होती हो। अच्छा, हमें एक्सप्रेशंस लिखने हैं आगे, तो हम इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे। उसके लिए एक छोटी सी नोटेशन बना ली कि हाइट के लिए हम h लिखेंगे, वेट के लिए हम w लिखेंगे, s के लिए हम स्पीड के लिए s लिखेंगे, और टाइम के लिए हम t लिख लेंगे। तब तो हमने क्या किया? इनकी नोटेशंस बना ली। और मैथ्स में इनके साथ साथ जो मेजर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या क्या है, हम मोस्टली एक्स वाई जेड, ये 9th-10th स्टैंडर्ड तक हम यही यूज करने वाले हैं। अब वेरिएबल को किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक्स से कर दिया, वाई से कर दिया, जेड से कर दिया, हम टी से कर सकते हैं, आर से कर सकते हैं, पी क्यू से कर सकते हैं, एस से कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट तो हम किसी भी चीज से कर सकते हैं। ठीक है। अब कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से लेटर्स यूज करते हैं? ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया। तो इस टाइप के जो लेटर्स हैं स्टार्टिंग वाले, उनको हम कांस्टेंट्स के लिए यूज कर लेते हैं।
और जो वेरिएबल्स बड़े लेटर्स हैं उनको हम इन लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन वर्ड आया चैप्टर के नाम में। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज करनी हमें, उससे पहले हमें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए क्या होगा। अच्छा, ऑपरेशंस पता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पता है आप लोगों को। ऑपरेशंस कौन से हैं? बेसिक ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं कि प्लस माइनस गुना भाग, ये आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, पता है आप लोगों को। अच्छा, अब मैंने तीन चीजें बताई, एक तो कांस्टेंट बताया, एक बताया वेरिएबल, और एक बताए ये ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर हम इन तीनों चीजों का यूज करके कुछ लिखते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बनता है, उस एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। कैसे? मैंने लिखा जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहां से हमने लिख लिया एक्स, यहां से मैंने ये उठा लिया प्लस, और यहां से फिर से बी उठा लिया। ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, एक्स क्या है? वेरिएबल है, और ये प्लस का निशान है वो क्या है? ऑपरेशन है। तो इन तीनों चीजों से मिलाकर जो बना वो हमारे पास क्या मिला? हमें एक्सप्रेशन, उसको हमने बोला एक्सप्रेशन, और साथ में इसको बोल दिया, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। आई बात समझ? एग्जाम्पल के लिए, अब कांस्टेंट कौन से हैं? जो नंबर तुमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया, ए की जगह 5 लिखा, ए की जगह मैं 5 यूज करता हूं, 5 एक्स ऐसे कैसे रखा, बी की जगह 3 यूज कर लिया, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन बनाते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिख दिया। ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, और सी भी कांस्टेंट है, एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स हैं। एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं इसका, ए की जगह मैंने 2 लिखा, 2x बन गया, बी की जगह मैंने 3 लिखा, 3y बन गया, सी की जगह मैंने 4 लिख दिया। ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ऑपरेशन प्लस यूज किया हमने इसमें। हम माइनस वाले भी कर सकते हैं ऑपरेशन यूज, प्रोडक्ट वाला भी कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट तो हम कर ही रहे हैं, 5 और x के बीच में प्रोडक्ट ही तो है, 5 इंटू वाई माइनस 7 इंटू जेड प्लस 4। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किसके कॉम्बिनेशन से बना है? ये है कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बना है, वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना है, और साथ में इसके क्या है? ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आर यू गेटिंग? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देख लिया। अब बारी आई लीनियर पोलिनोमियल की, जो इन्होंने बोला कि आप लोगों ने पढ़ रखी है वो चीज। लीनियर पोलिनोमियल कौन सी होंगी? ऐसे एक्सप्रेशंस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिख दूं ए एक्स प्लस बी, ऐसे एक्सप्रेशंस को लीनियर पोलिनोमियल बोला गया। इसकी खास बात क्या है? खास बात क्या है इसकी? कि जो एक्स के ऊपर नंबर लिखा है वो क्या है? 1 है। एक्स के ऊपर नंबर लिखा है वो है 1। पोलिनोमियल तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें खास बात क्या है? इसके ऊपर 2 लिखा हुआ मैक्सिमम पावर। अब बच्चे कहेंगे यहाँ तो बन गया है, तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम पावर को देखेंगे, एक्स या वाई जेड के ऊपर क्या लिखा है। अगर एक्स के ऊपर 1 लिखा है तो इसको बोलते हैं डिग्री 1 की पोलिनोमियल है। मैक्सिमम मैक्सिमम पावर देखनी है इसमें। मैक्सिमम पावर इस एक्सप्रेशन में देखो, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इनमें से मैक्सिमम पावर कौन सी हो जाएगी? 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री की, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 1। ये बात समझ आई? इसके बाद इसके हम एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल कैसे? ए और बी की वैल्यू रखनी है, कुछ मर्जी वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैं ए की जगह वैल्यू रख दूं तो साथ में एक्स रहेगा, बी की जगह वैल्यू रख दिया 3, ए की जगह मैंने -5 रख दिया एक्स, और बी की जगह मैंने 2 रख दिया माइनस का। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या है? यहाँ पे इनकी डिग्री कितनी है? 1 है। आर यू गेटिंग? तो ऐसे एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है पहली लाइन में। चलिए देखते हैं आगे।
You also studied linear equations and discovered how they describe relationship between quantities. वो कहता है कि लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ रखी है आप लोगों ने। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है कि दो एक्सप्रेशंस को इक्वल रखना है, बस दो एक्सप्रेशंस को इक्वल रखना है। जैसे मैंने लिख दिया 5x + 3 = 7 लिख दिया, एक इक्वेशन बढ़ गई। लीनियर इक्वेशन के अंदर एक चीज और आ जाएगी, इक्वल का निशान और शामिल हो जाएगा। शामिल होने के साथ साथ राइट साइड में कुछ लिखा होगा, लेफ्ट साइड में भी कुछ ना कुछ अवश्य लिखा होगा, बेशक 0 लिखा हो। तो लीनियर एक्सप्रेशन तो थे, वो लीनियर पोलिनोमियल तो थी, उनके साथ इक्वल का निशान लगा के राइट या लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ लिख दिया, जैसे ये हो गया। इसके बाद मैंने लिख दिया -2y + 7 = 8 लिख दिया, या फिर y = 3 लिख दिया, यहाँ पे +5 लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या बनी, लीनियर इक्वेशन। ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, in this chapter we will take next step by exploring algebraic identities. These are special mathematical rules that not only make it easier to simplify complicated calculation but also help us work efficiently with algebraic expressions. ये क्या बात कर रहा है इसमें कि हम इस चैप्टर में algebraic identities पढ़ने वाले हैं, जो हमारी कैलकुलेशन को बल्कि इजी ही नहीं बल्कि बहुत आसान भी करेगी, बहुत आसान बना देगी हमारी कैलकुलेशंस को। लेट अस बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग अ फ्यू पैटर्न्स। अच्छा, एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, कंसीडर एनी 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि एक के बाद एक आती हो चीजें, जैसे 1 2 3 हो गए, इसमें 3 की बात की है तो मैंने 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिखे। 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया। तो ये कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आते हैं जो नंबर, हमने वो नंबर उठा लिए। 2 3 4 हो गया, ठीक है, 11 12 13 हो गया। तो इस तरीके से हमें कोई भी 3 कंसेक्यूटिव, अब उसने एक वर्ड और यूज किया, स्क्वायर नंबर्स, मतलब इन नंबर के स्क्वायर उठाने हमें। ये नंबर नहीं चाहिए, इन नंबरों के स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर कैसे चाहिए, स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9। तो हमें ये नंबर चाहिए, इन नंबरों की बात कर रहा है। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसी नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार गुणा करना है, इस तरीके से हमें स्क्वायर निकालना है। आगे क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल 149, उसने यही नंबर उठा रखे हैं 149। 3 स्क्वायर नंबर उठा लिए, कंसेक्यूटिव भी है। एड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, वो कह रहा है कि जो इनमें से बड़ा और छोटा नंबर है, जो सबसे बड़ा है 9 और सबसे छोटा है 1, इन दोनों को जोड़ दो। चलो जोड़ देते हैं, जैसे ये कहता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। आगे देखो अब क्या कह रहा है, देन सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द मिडल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें से जो मिडल नंबर का स्क्वायर था उसका 2 गुना करके माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10 - 8 दैट इज 2। अब इसको करके देखो, कहते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ो, 16 + 36 = 52 आ गया। अब इसमें से 52 में से हमें जो बीच वाला नंबर का स्क्वायर है उसका डबल माइनस कर देना है, 2 से गुणा करके माइनस कर दो तो कितना बनेगा 52 - 50 = 2। आई बात समझ। नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर और लिखे थे 2 3 4, तो इसमें भी करके देख लेते हैं। 2 3 4 में इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड नहीं करना बल्कि इनके तो पहले स्क्वायर लिखने पड़ेंगे, इनके स्क्वायर लिखो, 4 9 16। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो, अब स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं हम, स्क्वायर को ऐड किया, ये कितना हो जाएगा 4 और 16 कितना हो गया 20, -2 टाइम्स ऑफ 9 दैट इज 18, 20 - 18 इज व्हाट 2। यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, हमने ये नंबर लिए आंसर 2 आया, हमने नंबर को चेंज किया तो आंसर ही आया, हमने फिर से नंबर को चेंज किया तो नंबर फिर से हमारा
ये आया, मतलब रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है, हम नंबर कोई भी चूज करें, रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। नाउ ट्राई द सेम प्रोसेस विद अनदर सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के, ये हमने ट्राई करके देख लिया। नेक्स्ट कोई भी नंबर ट्राई कर सकते हो आप, जैसे 7 8 9 नंबर मैंने ये लिख लिए, इनके स्क्वायर लिख लेते हैं। 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अब इनको ऐड करके देखो, फर्स्ट और लास्ट को, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर है उसको ऐड करो। अच्छा, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 49 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 130। 130 में से हमें बीच वाले का 2 टाइम्स करके माइनस करना है। 130 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 128, विच इज अगेन 2। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल करके देखे, तो आंसर हमारा 2 आ रहा है हर बार, हर बार आंसर कितना आया, 2। आगे क्या बोलता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दीज नंबर्स, ये हमने ट्राई नहीं किया लेकिन इनको करके देख सकते हैं, मैंने इनसे अलग नंबर लिखे थे। रिपीट दिस प्रोसेस विद अदर सेट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, हम जब जब 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर उठाएंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा 2 आएगा, हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 2। द पैटर्न में लुक सरप्राइजिंग एंड सून वी विल अनकवर द रीजन बिहाइंड इट, इसका आगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे कवर करते जाएंगे तो हमें इसका रीजन भी पता चलता जाएगा। नेक्स्ट